अगर आप भी बीएससी फाइनल ईयर 2026 फिजिक्स भौतिक विज्ञान पर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 का यहाँ पास न्यू एग्जाम पैटर्न यहाँ पास देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए परीक्षा में आने वाली अत्यधिक संभावना, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सीजी के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जैसे दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, बस्तर, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यूनिट फर्स्ट से ना यूनिट 5 तक हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पास देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% यही से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग फर्स्ट यूनिट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न पहला क्या है, कंपटन प्रभाव क्या होता है, बोला है सिद्ध करे कि कोण थीटा पर प्रकीर्णन के लिए कंपटन हटाओ। यहाँ पास क्या दिया है, डेल्टा लैम्डा के बराबर क्या है, H/mc यहाँ पास दिया गया है। ठीक है, एंड ब्रैकेट में देखो क्या दिया है, 1 - cos थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पास जो H होता है वो क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। ठीक है, एंड M क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। ठीक है, एंड यहाँ पास C क्या होता है, लाइट की स्पीड होता है। ठीक है, तो यहाँ पास जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, बोहर मॉडल के अधिग्रही लिखिए तथा इसकी सहायता से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो बोहर मॉडल की अभिग्रही लिखना है। ठीक है, उसके साथ क्या लिखना है, की सहायता से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी करना है। ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, डी ब्राउली तरंगे की अवधारणा के आधार पर बोहर परमाणु की स्थायी इलेक्ट्रॉन कक्षकों की व्याख्या कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द्रव के कर्ण तरंग दैर्घ्यवाद की व्याख्या कीजिए तथा डी ब्राउली तरंग दैर्घ्य का सूत्र उत्पन्न कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, तरंग कर्ण दैर्घ्य प्रकृति की व्याख्या कीजिए तथा विभिन्न कणों में डी ब्राउली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, तो ये भी जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन देखिए, बोहर परिकल्पना को समझाइए एवं द्रव्य कण की तरंग प्रकृति सिद्ध करते हुए डेविसन जन्म प्रयोग की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को आप करके चले जाना। ये आपके सिलेबस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 7 क्वेश्चन देखिए, चिरसम्मत भौतिकी की अपर्याप्तता पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, तो ये भी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पास मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत सभी प्रकार के कणों पर लागू होता है, कथन की विवेचना कीजिए, यहाँ पास बोला गया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, तो इसको भी करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए गामा किरण सूक्ष्मदर्शी प्रयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो यहाँ पर सारे क्वेश्चन मैंने बताया सेकंड यूनिट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद पास फोर्थ क्वेश्चन जो था वो भी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए वर्णन कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, आपको दे दिया रहेगा। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन देखिए, देख इस लीक प्रयोग को समझाइए, यहाँ पर बोला गया, आपके सिलेबस में होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद सेवन क्वेश्चन देखिए, दे इस लीक प्रयोग को समझाइए। ठीक है, वही क्वेश्चन आ गया है दो बार, तो ये दोनों क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद थर्ड यूनिट का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, तरंग फलन की भौतिकी व्याख्या कीजिए, यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहण को लिखिए, यहाँ पर फिर से बोला गया है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए, तरंग फलन के प्रसामान्यीकरण
से क्या तात्पर्य है? तरंग के प्रसामानीकरण के शर्तों का ज्ञात कीजिए बोला गया है, ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, किसी भौतिक चर के संभावित मान से क्या तात्पर्य है? स्थिति वेक्टर, स्थितिज ऊर्जा तथा संवेग के संभावित मान का ज्ञात कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, क्वांटम यांत्रिकी में सत्यता समीकरण को समझाइए तथा इसके व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन देखिए, तरंग फलन की प्रायिक व्याख्यान समझाइए, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण की स्थापना कीजिए तथा मूल अवस्था में इसके त्रिज्याई तरंग फलन एवं ऊर्जा के आइजन मानों के बवात ऊर्जा के आइजा मानों की व्याख्यान कीजिए, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने सिलेबस में देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, मुक्त अक्षरदिंड पूर्ण के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिखे तथा इसे हल करके आइजन फलन ज्ञात कीजिए, यहाँ पर बोला गया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आयताकार विभव प्राचीर की व्याख्यान कीजिए, इसके लिए श्रोडिंगर समीकरण को परावर्तनता तथा पारगम्यता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, यहाँ पर बोला गया है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा आयतन मान लिखिए, ऊर्जा स्तर आरेख दीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर विविकत, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखिए, यहाँ पर बोला गया है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 15 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान हास्य क्या होता है? द्रव्यमान हास्य तथा न्यूक्लियॉन संख्या के बीच वक्र खींचिए, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। इससे नाभिकीय के स्थायित्व व में क्या जानकारी मिलती है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है? किसी नाभिकीय अभिक्रिया में कौन कौन से संरक्षण नियमों का पालन होता है, समझाइए, यहाँ पर बोला गया है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय विखंडन क्या होता है? इसकी व्याख्यान द्रव्यबून मॉडल के आधार पर किस प्रकार की जाती है, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया x ब्रैकेट में a b y के क्यू मान की परिभाषा लिखिए तथा इसके लिए व्यंजक निर्मित कीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके एक एक उदाहरण देकर इनमें अंतर समझाइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन देखिए, टिप्पणी लिखी करके भी बोला गया है, यहाँ पर नाभिकीय की बंधन ऊर्जा, दूसरा देखिए नाभिकीय बलों की प्रकृति, तीसरा देखिए टनलिंग प्रभाव, चौथा देखिए नाभिक का आकार, जो नाभिक का जो आकार होता है उसको बोला गया है, ठीक है, फिजिक्स में आप लोग जानते होंगे। इसके बाद देखिए एन जेड वक्र यहाँ पर बोला गया है। इसके बाद देखिए छठवा क्या बोला है? नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको सारी यूनिट्स सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।